हेलो गाइज, हमारे सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री का, आपकी प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2022 का। और इसमें हम देखेंगे बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, शायद आपको आता होगा। जिन स्टूडेंट को आता है वो आप लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सी चीज़ें कई बार कंफ्यूज कर देती हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था जानना जरूरी है अगर आप केमिस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। साथ में ही रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है, जो मैंने पहले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया है। आई होप गाइस आपने वो देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पे जाके मैं दे दूंगा, वापस से देखिए। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था जैसे मैं माने अपन, जैसे मैं निकालना चाहता हूँ सोडियम की। ठीक है, और एक साइड में लिख देता हूं मैं क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो नमक का सूत्र बनाते हैं वो बनाएंगे हम। सबसे पहले हम सोडियम का देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, हमें 11 इलेक्ट्रॉन बनना है। यह इसका होता है 17, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 17 इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हैं। इसमें करिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब यहाँ पे कोष देख लीजिए, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें अष्टक का नियम देखना है। अष्टक के अकॉर्डिंग किसी भी आयन या फिर परमाणु के भायतम, किसी भी परमाणु के जो उदासीन है उसके भायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसमें भायतम कोष कौन सा है? यहाँ पे तीसरा है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे भी तीसरा है। इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं? नहीं, इसे 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे दो चीजें कर सकता है। या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर क्या करे, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है, अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे आएगा सोडियम -7। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पे आएगा Na+1। त्यागने पे हमेशा पॉजिटिव आयन आएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे आपके परमाणु पे ऋणात्मक आयन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊर्जा भी देखनी पड़ेगी। आपको 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने में बहुत कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब इसका भायतम कोष दूसरा काउंट किया जाएगा। तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो अष्टक पूर्ण है, यानी कि अपने स्थायी अवस्था में रहेगा। जबकि आप क्लोरीन पे आते हो तो यहाँ पे देखिए इसके भायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दो केसेस लगेंगे। यहाँ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर ये क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। बताइए कौन सा कम एनर्जी गिविंग प्रोसेस है? 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला, न कि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना। ये बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी इसमें। इसमें कुछ भी नहीं होगी, 1 इलेक्ट्रॉन लेना है ऐसे। तो क्लोराइड पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही Cl-1। सोडियम पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही Na+। अब यहाँ पे क्या होता है? +1 है, -1 है, तो इन्हें लिखते हैं नहीं। अब हम रासायनिक सूत्र बनाते समय इनके आयनों को एक दूसरे के नीचे पहुंचा देते हैं। सोडियम क्लोराइड, इस तरह से रासायनिक सूत्र बनता है। और प्लस और माइनस हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, एक को हम लिखते भी नहीं है, और आयन कभी भी नहीं लिखे जाएंगे सूत्र में। ठीक है, इस तरह से सोडियम क्लोराइड का हमने बना लिया। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेज आपको निकालना आ गया होगा। सोडियम की कितनी आई थी? +1, और क्लोरीन की -1। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे एक नए सूत्र पे, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब हम देखेंगे एल्युमिनियम की और एक साइड में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। इसका 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं हमें। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, एल्युमिनियम में देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। मैं फास्ट करूंगा थोड़ा। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हें भायतम कोष में, इसका भायतम कोष कौन सा है? दूसरा। इसका भायतम कोष कौन सा है? तीसरा। इसे देखिए यहाँ पे इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉनों को त्याग के।
क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन त्याग के भी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये क्या करेगा ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन की स्टेज आती है -2 ऑक्सीकरण अवस्था। जबकि एल्युमिनियम की देखिए यहाँ पे क्या करेगा ये, सॉरी हमने गलत लिखा है, 13 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, अभी कितने हुए, 11 हुए हैं, तो ये 3s2 3p1 होगा, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या करेगा, अब देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना ज़्यादा सही है क्योंकि उसमें बहुत कम एनर्जी वेस्ट होगी, तो इसलिए एल्युमिनियम पे आ जाएगा +3, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी +3। दोनों को पास में लाइए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एक दूसरे के नीचे पहुंचा दीजिए दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेज को, एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगा 2, ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 3, और इनके आयनों को आप नहीं लिखेंगे, ऐसे माइनस और प्लस नहीं लिखेंगे, ये गलत प्रोसेस है, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, Al2O3 इसका हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। ये रासायनिक सूत्र इस तरह से निकालते हैं आप, हमेशा बाह्यतम कोश में आपको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है, और आपको देखना है किसमें एनर्जी कम लग रही है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं और रासायनिक सूत्र कैसे निकालते हैं। अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ये आपको करना है अपने होमवर्क में। चलिए आपको निकालना है कैल्शियम और क्लोरीन आयन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेज निकालिए, और इनसे एक फॉर्मूला बनेगा, वो भी आपको रासायनिक सूत्र भी यहाँ पे लिखना है, कमेंट में मुझे बताना है। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में आपकी प्रयोगशाला सहायक प्रिपरेशन सीरीज में। धन्यवाद।